हेलो दोस्तों, एग्जाम फास्ट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग सेकंड जो है वीडियो री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग आते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचों की अवधारणा को प्रतिपादन किया गया था? इसमें यह वाद नहीं है, क्योंकि मूल ढांचों के प्रतिपादन जो अवधारणा किया गया था, सबसे पहले मांग की गई थी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, फिर मूल ढांचों को परिवर्तित किया गया था आपका कह सकते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसमें कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो आपका 32 है कि 48 है, 51 है या 40 है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी होगा। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? याद रखिएगा, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष का नेता होता है। इसे कौन जो है मनोनीत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है। ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर 3 समितियाँ हैं जो पंचायती राज संस्था से संबंधित हैं और एक नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा आप बताएंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वीएन राव समिति पंचायती राज संबंधित नहीं है। सिंधवी भी है, मेहता भी है और बलवंत राय मेहता पहली जो है पंचायती राज समिति है। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? तो आपको चारों ऑप्शन में बताना है कि ये विभिन्न प्रकार के पादप वनस्पति हैं, प्रकार के जंतु हैं, या विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में जंतु और पादप दोनों हैं, या विदेशक पादक और जंतु हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि एक निर्धारित क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए, पादप और जंतु जो है विभिन्न प्रकार के होने चाहिए। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं, इसका मतलब ध्वनि तरंगें किस में नहीं चल सकती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात में नहीं चल सकती हैं। फिर आपको निम्नलिखित में से एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, तो 3 इसमें विस्फोटक हैं और एक जो है साइक्लोट्राइमेथाइलडाइनिक जो होता है, और एक ट्राइकोटाइलून होता है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है, नाइट्रोक्लोरोफार्म होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रोक्लोरोफार्म। ये विस्फोटक नहीं है। एक कृत्रिम उपग्रह की विद्युत ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो ये सौर सेल से मिलती है। आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी के आसपास इन्होंने जो है बौद्ध प्रतिमा स्थापित किया था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो इसका सही आंसर क्या है? एंड्रू फ्रेजर थे, रिजले थे, ए.टी. अरुंडेल थे, बर्ट्रेक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए.टी. अरुंडेल थे। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसने जो है कह सकते हैं पार्लियामेंट को बाज या वैश्या कहा था? तो ये हो जाएगा हिंद स्वराज जो किताब थी इनकी, इसी में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने बाज या वैश्या शब्द का इस्तेमाल किया था। फिर इसके बाद अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था, कुल 8 वर्षों में ये पूरा किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट को प्रारूप को लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? यह कार्य जो है जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी, सी.आर. दास या अबुल जो है फजुल हक को किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। निम्नलिखित मंत्रालयों में से नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है? तो ये अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय का कार्य है। ग्रीन इंडेक्स विकसित कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर है, ग्रीन इंडेक्स जो विकसित करता है, तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, मतलब UNEP करता है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, ये किसके लिए है? तो ये हो जाएगा ग्रामीण विकास में जो है, या ग्रामीण विकास के लिए अवधारणा जो प्रस्तुत किया जाता है, ये ट्राइसेम के जरिए ही किया जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें कितना प्रतिशत वन का होना आवश्यक है? तो हमारे पास पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी का 33% वन होना अति आवश्यक होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमारे पास अभी जो है वन का प्रतिशत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, 23.56% ही है। तो यहाँ पर आपको 33 तक पहुँचाना है, तभी पर्यावरण संतुलित रहेगा। वायदा सबसे कम होता है किस मौसम में? तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम वायदा होता है। इसी वजह से आंधी तूफान या ऐसे खतरे ग्रीष्म ऋतु में देखे जाते हैं। उत्तर प्रदेश शल्य जलवायु क्षेत्र की संख्या क्या है? 9 है। 9 उत्तर प्रदेश शल्य जलवायु क्षेत्र की संख्या है।
फिर इसके बाद हम लोग आते हैं विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 को, 21 को, या 25 दिसंबर या 30 जनवरी। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से एक विश्व का विशालतम परिस्थिति तंत्र कौन सा होता है? समुद्र होता है, जो पूरी दुनिया के 71% भाग पर फैला हुआ है। ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण। तो ये ध्वनि प्रदूषण, ग्रीन मफलर के जरिए सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा धान का क्षेत्र जो है मीथेन उत्पादन करता है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है कहाँ पर? तो ये हो जाएगा लखनऊ में। भारत में जो है बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। अब इसके बाद जैव विविधता प्रदूषक है, तो इसका जैव विघटित प्रदूषक वाहित मल होता है जो जैव विघटित प्रदूषण माना जाता है। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके री एग्ज़ाम वीडियो में पूछा जाएगा। लगभग यूपी SSSC इस टाइप के क्वेश्चन बनाती है। इसके अलावा आप SI हो, चाहे UPSI, CPO-SI, इसके अलावा SSC तक के परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। आप ऐसे ही बने रहिएगा, रेगुलर आपको प्रैक्टिस मिलेगा और रेगुलर आप उसको देखते रहिएगा। भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट। अब पहले वो हैली राष्ट्रीय उद्यान था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हुआ, अब रामगंगा हो गया, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। निम्नलिखित में से द्वितीयक प्रदूषक कौन नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा कि इसमें आपका द्वितीयक प्रदूषण की बात कर रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। बाकी PNA, स्माग और ओजोन ये द्वितीयक प्रदूषक में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरियार। पेरियार हाथियों के लिए होता है, हंगुल जीव के लिए डांचीग्राम होता है। आपको ये ध्यान रखना है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें शरीर के किस हिस्से में कैंसर तैयार करती है? तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, त्वचीय कैंसर होता है। स्त्रियों के रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन्स का उत्पादन समाप्त हो जाता है? टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स का उत्पादन समाप्त हो जाता है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो ये कुशीनगर। कुशीनगर किस महाजनपद में की राजधानी है? तो मल्ल की राजधानी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ पर दिए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श्रावस्ती में दिया था। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी करवाए थे, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने जो है सिक्के जारी करवाए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कई जो है सिक्के जारी हुए थे, तो यहाँ पर प्रथम ही हो सकते हैं। निम्नलिखित में से सूफी संत जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका दरगाह भी आज भी अजमेर में है और बाकी सब दिल्ली वाले हैं। और सलीम चिश्ती जो है ये आपका फतेहपुर सिकरी में है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आगरा शहर की किसने स्थापना किया था? तो ये हो जाएगा सिकंदर लोदी ने जो है आगरा शहर की स्थापना किया था। फिर 1665 में एक शिवाजी के बीच सेनानायक के संग पुरंदर की संधि हुई थी। यह संधि औरंगजेब की तरफ से भेजा गया जय सिंह था और शिवाजी के बीच हुई थी, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? ये कौन व्यक्ति था जो फांसी की सज़ा से बच गया? या काकोरी कांड में नहीं बल्कि कभी पकड़ा ही नहीं है, तो अशफाक उल्ला खां, इन्हें भी फांसी दिया गया था। फैज़ाबाद में राजेंद्र लाहिड़ी, इनको भी फांसी दिया गया था गोंडा में। इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दिया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद जो है उस समय कभी नहीं पकड़े गए बल्कि इलाहाबाद में जो है ये अपने आप को खुद ही एल्फ्रेड पार्क में गोली मार लिया था। ये कभी जिंदा अंग्रेज़ों के हाथ नहीं पकड़े गए थे। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय में BR अम्बेडकर हैं और तेज बहादुर संपू 2 व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जिसमें यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, BR अम्बेडकर। तो इस तरह से हम लोग सेकंड सेक्शन आपने पूरा कर लिया वीडियो एग्ज़ाम का, और लगातार ऐसे ही आपको बने रहना है और लगातार ऐसे ही आपको रेगुलर क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आप अपना चेक भी कर सकते हैं। अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो भी आप बेहतरीन कर सकते हैं। रेगुलर इस पर बने रहिएगा, रेगुलर पूरी वीडियो देखिए और देखिए कितना आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है,
इस तरह से जो है अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।